हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका कैड एकेडमी में। बेसिकली मैं जो है कोर्स लाने जा रहा हूँ कैटिया V5 के ऊपर। और ये बहुत शानदार कोर्स रहने वाला है। इसमें हम एकदम जीरो से मतलब स्केच से लेके कैसे डिज़ाइन बनानी है वहाँ से लेके तो एकदम इंडस्ट्री लेवल तक, भाई कार की बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या होती है, और भी बहुत कुछ, मतलब डाइस कैसे बनाई जाती है, 3D प्रिंटिंग कैसे होती है, इस लेवल तक हम जाने वाले हैं इस कोर्स में। तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले चालू करते हैं पार्ट डिजाइन से। तो बेसिकली पार्ट डिजाइन में आप एक एक पार्ट डिजाइन करते हो किसी भी प्रोडक्ट का। जैसे कि ये नकल जॉइंट है तो इसमें अलग अलग पार्ट्स है, ये आप डिजाइन करोगे। और इसमें क्या है, आपको एक स्केच दिया जाता है, उस स्केच के हिसाब से आपको उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करना होता है। ओके, जब पार्ट बन जाता है तो उसके बाद अगली स्टेप फिर आ जाती है आपकी असेंबली। असेंबली डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है, आपने जो भी पार्ट डिज़ाइन में एक एक इंडिविजुअल पार्ट बनाया था उन सबको इस इंटरफेस में आके जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है। ओके, तो इसके बाद हम चलेंगे DMU काइनेमेटिक्स पे। तो DMU काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट असेंबल किया असेंबली इंटरफेस में, उसके बाद आपको उसको एनिमेट करना है। उसमें आपको मोशंस देखने हैं कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट रियल लाइफ में वर्क करने वाला है, क्या उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे एनिमेट होने वाला है, वो वही रहता है DMU काइनेमेटिक्स में। आप बेसिकली उसमें जॉइंट्स प्रोवाइड करते हो और उससे उसको एनिमेशन प्रोवाइड करते हो, जिससे कि आप एक रियल लाइफ का व्यू देख सको। रेंडरिंग मतलब आपका प्रोडक्ट रियल लाइफ में कैसा दिखने वाला है। जैसे मैंने ये कार बनाई है वेन्यू, हुंडई वेन्यू है, तो इसको मैंने कैटिया में बनाया था। ओके, तो इसको अगर रेंडर किया तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये आप आपके व्हीकल की, आपकी किसी भी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। रेंडरिंग बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखेगा कैसा, उसके लिए होता है। तो इसको हम कैटिया में तो यूज़ करेंगे ही, साथ ही साथ हम ब्लेंडर में भी यूज़ करेंगे। सो शीट मेटल इंटरफेस में हम किसी भी शीट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक स्टेपलर है, अब वो बनता तो शीट से है, तो शीट को कुछ इस तरीके से कट करना और इस तरीके से डिज़ाइन करना कि वो एक स्टेपलर बन जाए। ओके, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला है और मैं कोर्स के अंदर भी लाऊंगा, ठीक है। सरफेसिंग में क्या है कि कोई भी थिन लेयर की चीज़ें आप बना सकते हो, जो कि पार्ट डिज़ाइन में थोड़ा मुश्किल होता है, वो आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हो। जैसे कि बॉटल हो गई, अब वो थिन होती है। मडगार्ड हो गया, वो थिन होता है। तो बेसिकली जो भी थिन चीज़ें हैं और जो सरफेस टाइप दिखती है, एक सरफेस है, वैसा आप बना सकते हो। इमेजिन एंड शेप टूल क्या है, ये भी एक सरफेसिंग का ही तरीका होता है, बस थोड़ा सा इजी रहता है। इसमें आप जैसा कुछ इमेजिन करते हो तो इजीली आप बना सकते हो। ओके, तो जैसे एक कार है, अब भाई कार का कुछ प्रोटोटाइप बनाना है, कुछ खिलौना बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो और कुछ इमेजेस की मदद से आप जो है कार का प्रोटोटाइप बना सकते हो। तो मेरे बहुत से वीडियोस में मैं इस टूल का यूज़ करता हूँ कार के मॉडल बनाने के लिए। तो इसको भी हम कोर्स में कवर करेंगे। ओके, ओके, तो इसके बाद हम सीखने वाले हैं एनालिसिस कैटिया V5 के अंदर। और वो थोड़ा बेसिक लेवल का सीखने वाले हैं हम, क्योंकि कैटिया V5 इतना हाई लेवल का एनालिसिस शायद सपोर्ट ना कर पाए। तो एनालिसिस क्यों करते हैं, बेसिकली सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको मार्केट में लॉन्च किया। अब आपने सोचा था कि वो प्रोडक्ट 100 किलो न्यूटन तक का लोड ले लेगा, लेकिन जब वो मार्केट में आया तो वो तो 20 किलो न्यूटन पे ही फेल हो गया। तो आपका प्रोडक्ट और आपके इतने लाखों रुपए तो वैसे ही वेस्ट हो गए। ओके, तो मार्केट में लॉन्च करने से पहले किसी भी प्रोडक्ट को उसको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास शायद इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसका प्रोटोटाइप बनाओ और उसको टेस्ट करो, इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसको टेस्ट कर लिया जाता है कि भाई वो कितने न्यूटन तक का लोड ले सकता है, कितना फटीग रहेगा, कितना क्या स्ट्रेस रहेगा, कौन सा स्ट्रेस लगेगा, ये सब हम इस सॉफ्टवेयर में देखने वाले हैं। सो इसके बाद हम सीखने वाले 3D प्रिंटिंग।
तो आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, उसकी टेस्टिंग कर ली। अब 3D प्रिंटिंग में सपोज आप एक प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हो, PLE VLA, तो उसके हिसाब से आप उसका एनालिसिस करोगे। ओके, तो अब एनालिसिस करना सब हो गया। अब उसके बाद आता है प्रोटोटाइप बनाना। तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम 3D प्रिंटिंग का यूज़ करेंगे। सो 3D प्रिंटिंग के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला था, लेकिन चूँकि ये कोर्स 0 से एडवांस है तो इसमें मैं 3D प्रिंटिंग भी आपको बताने वाला हूँ। ओके, बेसिकली 3D प्रिंटिंग का हम यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाया जाए, और मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम डाई बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब डाई बनाएंगे और उससे हम मास स्केल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस प्रोडक्ट की। इसके बाद हम लास्ट में डाई बनाना सीखेंगे कि डाई कैसी बनाई जाती है। कैटिया में हम मशीनिंग सीखेंगे कि भाई आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी डाई कैसी बनानी है, और उसका मशीनिंग कोड कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि आप CNC मशीन में लगा सको, जिससे कि वो जो मशीन है वो आपके प्रोडक्ट की डाई बना के देते इजीली। ओके, तो ये सब हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ बस आपका सपोर्ट। आप जो है इस चैनल को शेयर करो ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे कोर्स आगे ला सकूँ। क्या है, इतना मेहनत करके भी व्यूज़ नहीं आते, तो इसलिए डीमोटिवेट होती है। ओके, फिर चलिए मिलते हैं हम जल्दी से पार्ट डिज़ाइन के ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू।